सबक नंबर 14 एक ख्वाब। इस सबक के मुसन्निफ हैं शमीम हनफी। पैदाइश 14 जनवरी 1938 ईस्वी। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नुकाद है। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। इन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज इनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़ा दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में यह बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि इनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्तखोर। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम न होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मजा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सजा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। इसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी हरकत ना की। न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े में इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे इनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में न आता था, क्या करे, कहाँ तो हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सुकत ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से इनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमजोर सी आवाज टकराई। इनका एक पैर कह रहा था, ऐ दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर इसके सुनने में ये आया कि हाथ, पैर, मुंह, जबान, दांत एक आवाज होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई। जागकर उन्होंने देखा कि इनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं।
ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا، اپنے آپ سے بولے ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے، سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں منہ زبان دانت اور پیٹ، جی ہاں پیٹ بھی، ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں، اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے، سب اپنا فرض پہچانیں، کسی کو خود سے کمتر نہ جانیں، اس سے زندگی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائیں گی۔ یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور سے ہنسے، پھر مزے لے لے کر ناشتہ کرنے لگے۔